गांव के बुद्धिजीवी कार्यक्रम में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। हमारी कोशिश होती है कि जो बुद्धिजीविता है, जो विचार है, वह शहरों से के बजाय देहातों की तरफ से आए, क्योंकि देश देहातों में बसता है। इस वक्त हमारे साथ हरेंद्र तिवारी हैं। बिहार चुनाव चल रहा है, ये बिहार के नागरिक हैं, इनका जिला गोपालगंज है। हम इनसे जानेंगे कि इस बार के चुनाव में गांव के नागरिक होने के नाते, गांव के बुद्धिजीवी होने के नाते वह पहली बड़ी समस्या क्या देखते हैं। जी हरेंद्र जी, अभी तो सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे यहाँ गोपालगंज का जो है, गोपालगंज में 95% से ज़्यादा ही कहें कि किसान बसते हैं। यदि कोई चाय वाला हुआ, रेवड़ी वाला भी हुआ, लेकिन एक दिन गेहूं कटने के दिन वो आदमी अपने घर गेहूं काटने के लिए दुकान बंद कर देता है। तो इसका मतलब हम लोग 100 के 100% किसान हैं, कृषक हैं। और हम लोगों के समस्या के बारे में पूछ रहे हैं तो अनंत है, जिसको गिनाया नहीं जा सकता है। ठीक समय से खाद नहीं मिलता है, बीज नहीं मिलता है, कीटनाशक दवाइयों का कोई नहीं है, कोई यहाँ सजेस्ट करने वाला नहीं है कि नए टेक्नोलॉजी में किस आधार पर आप खेती करेंगे तो उसका क्या लाभ होगा। हरदा आपके यहाँ भी है? मेरे यहाँ हरदा का वो हालत है कि आत्महत्या किसान नहीं कर रहे हैं, और मेरे यहाँ प्रवासी लोग हैं, इसके चलते आत्महत्या नहीं हो रही है। यदि और जगह के तरह से लोग रहते, मेरे यहाँ विदेशों में ये जितनी भी आप बिल्डिंगें देख रहे हैं वो सब विदेशों का पैसा है। किसान का एक कुर्ता भी सिलवाने के लिए, बच्चे का स्कूल में भर्ती भी करने के लिए किसान को खेत बेचने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। और ये कहीं बात है, खेत का कीमत है, इससे आप गलत नहीं बहेंगे, सही बात है। तो वो भी विदेशियों के चलते मेरे यहाँ ज़मीन का कीमत है, जिससे नमक रोटी लोगों का चल रहा है। ये खेत बेचना एक नई इकोनॉमी, एक नया रोजगार है हमारे यहाँ। मेरे का आप बतावें, जब इंश्योरेंस कंपनी का सुन रहे हैं, इंश्योरेंस हुआ है तो हरदा लोग का कोई चेकिंग आना चाहिए ना भाई। कोई आज तक चेकिंग का कोई सवाल नहीं है। क्या होगा क्या नहीं होगा। आज विगत 2 साल पहले एक बार सुखाड़ आया हुआ था, पूरा लोग किसान लोग अपना फोटो खिंचवा के इतना दौड़ के खिंचवाया हुआ था। एक चला, आपका अलॉट हो गया 13,000, आपका अलॉट हो गया 6,000, आपका अलॉट हो गया 2,200 रुपया। और एनआरसी या एनआरपी क्या बोलते हैं, उससे नहीं है लिंक, आधार से लिंक नहीं है। अब सब जोड़वाते पता चला जो 25% को मिला और 75% लोग दांत चिदर करा। लेकिन हल्ला पूरा 100% का हुआ ना। इसमें भी अब क्या सरकार का रवैया है जानते नहीं है, लेकिन एक बात है कि 25 आदमी में 2 आदमी से पूछेंगे, 2 आदमी कहा कि आपका टेक्निकल कोई गड़बड़ी होगा, मेरा तो आ गया है भैया। ये हो सकता है कि राजनीति के बड़े बड़े इंजीनियर लोग हैं तो कोई अपनी इंजीनियरिंग करता हो कि 100 में 2 को दे दो। धान की फसलों का वक्त है, कहा जा रहा था कि बेहतरीन फसलें हैं, इस बार बारिश बहुत हुई है, लेकिन असलियत ये है कि लहलहाती फसलों के बीच वह बारूद है पीले रंग का जो उड़ गया है। क्या अभी एक आपसे छोटा सा और बड़ा ही बात बोले कि यदि हम विदेशों पर निर्भर नहीं रहते, मेरे ज़मीन का आज कीमत नहीं लगा रहा था, तो आज हम लोग आत्महत्या के लिए विवश होते। किसान, जो भी किसान है, किसी भी किसान से जाकर घरों में बाहर कमाने वाले लोग हैं और लोग हैं, और नहीं है जिसके पास, उसके पास वही जो बताए एक नई इकोनॉमी आपको बताए, जमीन बेचो और रोटी खाओ। क्या करेंगे क्या? आत्महत्या नहीं करेंगे। तो 15 साल की जो सरकार रही, आप लोग वोट दिए होंगे, आप भाजपा के सपोर्टर, जदयू के सपोर्टर के तौर पर, तो फिर ये सरकार ऐसी क्या स्थिति ला दी जहाँ की इकोनॉमी जमीन बेचकर पैदा हो रही? देखिए, ये तो कुछ मैंने 15 बरस लॉ एंड ऑर्डर, 5 बरस लॉ एंड ऑर्डर के बारे में ये कुछ अपना कर्तव्य अच्छा किए, लेकिन विगत 10 वर्षों से अब रहा बात कि अपने यहाँ एक मैंने बिहार का एक कल्चर होता है, जब आपसे मित्रता किया जाता है तो जल्दी छोड़ा नहीं जाता है। इसके चलते इनको 10 साल और लोगों ने देखा है। 15 साल तो हाँ, 10 साल और बीच में गठबंधन भी हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो आपको सब जानकारी है, हमको बताने की इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोगों ने 2 साल दोस्ती निभाया है, सुख नहीं पाया है। आप बताइए, नवंबर के 2nd वीक या दिसंबर के 3rd वीक में यदि गेहूं का बीज आएगा सरकारी, तो कब आदमी बोएगा? मेरे यहाँ के माटी के आप यदि कोडरमा के माटी से मेरे में यहाँ के माटी से जोड़ घटाव करेंगे, तुलना करेंगे, तो ये आपका गलती होगा। मेरे यहाँ का वातावरण कुछ दूसरा है, कोडरमा का कुछ दूसरा है, वो भी मेरे यहाँ ही पड़ेगा। नवादा का कुछ दूसरा है, गया का कुछ दूसरा है, इसका दूसरा है। तो सब जगह का अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर अलग अलग खेतियाँ होती हैं, उसको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा समस्या है किसान का कि खेत में जो
जो भी पैदावार अपने खून पसीने से कर रहा है, पैदावार को खरीदने वाले कोई नहीं है। तो अब तो जो मंडियों का एक थोड़ा बहुत तरीका था हरियाणा पंजाब, उसको भी मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। ना वो तो खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही नहीं है। और एक मैंने आपको आश्चर्य होगा, एक एक आदमी 200 क्विंटल धान बेचता है। कोऑपरेटिव में मैं जिस पंचायत से बिलोंग करता हूँ, अहियापुर पंचायत से, वहाँ पैक्स है। पैक्स में कभी हम लोगों का 50 बोरा भी, 25 बोरा भी, 20 बोरा भी नहीं गया है। 10-20 आदमी, हाँ हमको बनिया बेचना पड़ता है। 10-20 आदमी का नाम, लिमिटेड नाम है, जिनके नाम से किसी का 200 बोरा, किसी का 300 बोरा, कोई 75,000 का बेचता है, कोई 1 लाख का बेचता है, कोई 2 लाख का बेचता है, कोई 3 लाख का बेचता है। और इसी भी उन लोगों का होता है। लेकिन अब कहाँ से आता है धान पता नहीं, ईश्वर कहाँ से पैदा करते हैं। पूरे एरिया में सुखाड़ पड़ा। ऐसा तो नहीं कि जिन बनियों को, छोटे दुकानदारों को आप लोग बेचते हैं, वही ले आकर पैक्स को बेच देते हो? अब देखिए, इतना कहने का साहस भी तो नहीं है। अच्छा। इतना कह भी तो नहीं सकते हैं। क्या गुंडागर्दी है, माफियागिरी है? अरे अब इसको अब सब कहवाइए लीजिएगा तो अब मेरे जीने का भी तो कोई तरीका होना चाहिए ना भाई। हम किसान है, जान को खतरा कहाँ होगा भाई? जान कोई मारना चाहेगा तो मार देगा, उसमें क्या लेना देना है जान का खतरा। लेकिन सामाजिक लोग जरूर प्रेशर करेंगे, तुमने ऐसा बोला, ऐसा किया। जमीन बेचकर रोटी खाओ इकोनॉमी है। जब से शराबबंदी हुई है, और आपका चूंकि जिला बॉर्डर का है उत्तर प्रदेश का, तो क्या शराब का जो तस्करी है वह भी एक नई इकोनॉमी इस बीच पैदा हुई? कुछ लोगों का कहना है, वैसे इसका मैं सटीक आपको प्रमाण नहीं दे सकता हूँ। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आपको होम डिलीवरी वाइन मिल जाएगा, शराब आपको होम डिलीवरी मिल जाएगा। कुछ लोगों का कहना है। देखिए, इसमें हम ऐसा बात नहीं है कि हमने कराया हो या किया हो, हम मंगवाए भी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, समाज में लोग इस बात को कह रहे हैं, जब फूल जहाँ भी है, पहले दुकानों में मिलता था, अब आपके घर में मिल जाएगा। लोग कहते हैं इस बात। पहले जो शराब दुकानों में मिलती थी, अब घरों में उपलब्ध है शराबबंदी के बाद। लोग तो यही कह रहा है भाई। लोगों का, आम जनता का तो यही विचार है। शराब कौन पीता है? शराबबंदी से कोई लाभ और शराबबंदी से घाटा हमारे बॉर्डर के एरिया में नहीं है। जो पीने वाले हैं वो पीते हैं, चले जाते हैं, बॉर्डर 1-2 किलोमीटर है, अपना पीते हैं, आते हैं। और व्यवस्था भी है, तो कितने लोगों को आप पकड़ेंगे? यदि हम कोई अपराध करना चाहें तो कितने लोगों का अपराध में कोई भी सरकार या कोई भी प्रशासन या कोई 25-50 पुलिस वाले होंगे एक थाने में, और यहाँ लाखों की संख्या है। यदि लाखों लोग अपराध पर उतर आए तो आप रोक नहीं सकते हैं। इसलिए अब सवाल है कि ये भी बात सही है कि इसमें कुछ लिमिट रोजगार भी चला है, कुछ लोग अपना मतलब रोजगार भी कुछ नया क्रिएट हुआ है। शुक्रिया आपका। हमारे साथ हरिंद्र तिवारी थे। हमने गांव के बुद्धिजीवी में इनसे बातचीत की, और इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि ज़मीन बेचकर एक इकोनॉमी पैदा हुई है, दूसरी इकोनॉमी प्रवासियों की है। यानी विदेश, कतर, अरब या दूसरे देशों में, मध्य एशिया के देशों में जो रहने वाले लोग हैं, उनकी ऊंची मकानें हैं। बाकी जो यहाँ के लोग हैं, उनकी वैसी ही स्थिति है जैसी बदस्तूर जारी थी। जाहिर तौर पर 15 साल सरकार के बीत चुके हैं, मौजूदा सरकार के, नीतीश सरकार जिसे कहते हैं। अब क्या होता है अगले चुनाव में, वो देखना होगा। लेकिन हरिंद्र जी की जो चिंता थी गाँव के बुद्धिजीवी में, वह बहुत खुल कर आई है। और हमें चाहिए कि हम इन बातों से हम अपने देश को समझें, अपने राज्य को समझें, अपने इलाके को। शुक्रिया।